इंडिकेशंस नहीं आ रहे। और अफसोसनाक खबर इस वक्त बलूचिस्तान से आज सामने आई है, जिसमें व्हाट्स हैपनिंग इन बलूचिस्तान, क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, क्या हो रहा है कोयटा में। तो मैं जर्नैली आला से कहूंगा कि मर्द का बच्चा होता ना तो मर्दाना वार शिकस्त तस्लीम कर लेता कि एक निहत्ते बंदे ने तेरी सारी बंदूकें, तेरे मिसाइल, तेरे टैंक सब तूक दिया है उनके ऊपर। ये तक कह रहे हैं कि जी उन्होंने तो अपना फ्लैग बना लिया है, अपनी करेंसी बना ली है और पता नहीं क्या क्या कर लिया बलूचिस्तान के लोगों ने। इस तरह की न्यूज भी आ रही है। लेकिन वहां पर एक जिसे कहते हैं कि BLA ने एक हमला किया है, और ये जो हमला किया है ये पुलिस स्टेशन है सरानान बाजार के अंदर। मुनीर 30 साल की हुकूमत करना चाहता है, लेकिन क्या इतने अरसे ये जिंदा भी रहेगा? सवाल ये है किसका प्रमोशन होगा वो आसिम मुनीर डिसाइड करेगा। किसको नौकरी पर रखना है, किसको निकालना है, किसकी ट्रांसफर है, किसका पोस्टिंग है, कौन कौन किस किस सेंसिटिव जगह में रहेगा, ये सारी की सारी चीजें आसिम मुनीर डिसाइड। समाचार की टॉपिक की इस समय करंट न्यूज़ की तो यही खबरें हैं कि कल 14 अगस्त थी। 14 अगस्त में आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाया जाता है आज़ादी का, हर एक चीज़ को लेकर के। और आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ जो बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं, अब की फिर से उन्होंने एक दफ़ा यही बातें करी हैं बेफिजूल की जो हमेशा से करते आ रहे हैं। शहबाज शरीफ का यही कहना है कि भारत को खुलेआम धमकी दी है, पाकिस्तान ने बेसिकली भारत को धमकी दी है जंग के लिए। और उनका कहना है पानी रोकोगे तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, खूनी जंग हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। लेकिन ये जानते हैं कि इनका पानी का जो सिस्टम है वो भारत के मुट्ठी में, भारत के ही हाथ में। अगर वहीं भारत अगर पानी बंद कर देता है तो इनके यहाँ से चीखे चुखार जो है वो आने लगती है, भारत को लेटर आने लगते हैं, भारत को अपील करते हैं, भारत से जो है गुहार लगाते हैं, मदद मांगते हैं कि हमारा पानी खोल दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, धमकी के साथ देते हैं। लेकिन हालात बस यही है कि इनके बस में जो है कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी आवाम को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने खुलेआम चेतावनी दी है भारत को। लेकिन भारत भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इन फट्टुओं के पास और कोई काम तो नहीं है, अपनी आवाम को अट्रैक्ट करवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है ये भारत को अक्सर आम जो है चेतावनी दे देते हैं कि तुम पानी रोक के तो देखो हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे, तुम पानी छोड़ के तो देखो हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी डींगे। अभी तक जो पानी के साथ हुआ है इनके यहाँ, क्या पाकिस्तान को झुकाड़ पाया भारत का? कि वाकया क्या हुआ, अगर आप हमें समरी फॉर्म में बता दें। Imagine for a second, a security personnel, IFC personnel has been hit. जो अपने आप को नंबर 1 कहते हैं, जी हाँ ये नंबर 1 है। आज पाकिस्तान में मातम बनी हुई है। GHQ में एक दूसरे के कंधे के साथ मिलके जर्नैल चीखे मार। बहुत से लोग ये तक कह रहे हैं कि जी उन्होंने तो अपना फ्लैग बना लिया है, अपनी करेंसी बना ली है और पता नहीं क्या क्या कर लिया बलूचिस्तान के लोगों ने। लेकिन एक बड़ा डिप्लोमेटिक रो जो है वो शुरू कर दिया। पशीन डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पर एक जिसे कहते हैं कि BLA ने एक हमला किया है। वहाँ पे ये लोग आते हैं और एक्सप्लोजिव के साथ दिन दहाड़े उस थाने को ये उड़ा देते हैं। वहां पर जो कुछ हो रहा है गवादर में और दूसरी जगह जो चाइना को लेकर भी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो तमाम प्रोजेक्ट्स भी इसी वजह से कंप्लीट नहीं हो पा रहे। व्हाट्स हैपनिंग इन बलूचिस्तान, क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, क्या हो रहा है कोयटा में। तो मैं जर्नैली आला से कहूंगा कि मर्द का बच्चा होता ना तो मर्दाना वार शिकस्त तस्लीम कर लेता कि एक निहत्ते बंदे ने तेरी सारी बंदूकें, तेरे मिसाइल, तेरे टैंक सब तूक दिया है उनके ऊपर। मुनीर 30 साल की हुकूमत करना चाहता है, लेकिन क्या इतने अरसे ये जिंदा भी रहेगा? सवाल ये है किसका प्रमोशन होगा वो आसिम मुनीर डिसाइड करेगा। किसको नौकरी पर रखना है, किसको निकालना है, किसकी ट्रांसफर है, किसका पोस्टिंग है, कौन कौन किस किस सेंसिटिव जगह में रहेगा, ये सारी की सारी चीजें आसिम मुनीर डिसाइड करेगा। लेकिन ये बंदा इतना करेक्टरलेस बंदा है। और फिर एंड में वही बात कि ये बंदा पाकिस्तान में सिविल वॉर करवाना चाहता है। वहाँ पर एक जिसे कहते हैं कि BLA ने एक हमला किया है, और ये जो हमला किया है ये पुलिस स्टेशन है सरानान बाजार के अंदर। ये बड़ा बिजी इलाका है, ऐसा नहीं है कि कोई दूर दराज का इलाका है। वहाँ पे ये लोग आते हैं और एक्सप्लोजिव के साथ दिन दहाड़े उस थाने को ये उड़ा देते हैं। पुतल पाकिस्तान में होती है, उसका मतलब ये है कि ये उठापटक जो है
ये पाकिस्तानी फौज कर रही है। 27वीं तरमीम के बारे में, यानी कि जो संशोधन था, 27वां संशोधन पाकिस्तान के संविधान का और 27th अमेंडमेंट, आप कोई भी जुबान में उसको बोलें, ये बेसिकली एक आइडिया था कि किस तरीके से आर्मी चीफ को और पावर देना है। हमारी सरकार नहीं करती या उनके इदारे, वन साइडेड बात तो चलें वो कर लिया आपने, सरफराज बुगटी का बयान आ गया, ज़िया लांगो का बयान आ गया, बाबर यूसुफजई का बयान आ गया, इधर से वो तलाल चौधरी का आ गया, या मोहसिन नकवी का भी बाज़ औक़ात आ जाता है, डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हमारे हैं उनका आ जाता है। लेकिन हकीकत क्या है वो शायद कुछ बिल्कुल अलग हैं जो ये लोग बताएं। बलूचिस्तान में हालात पहले से कहीं ज्यादा खराब हो चुके हैं। ये और बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल खामोश है, और अगर कोई न्यूज देता भी है तो वो वही जो कि गवर्नमेंट कहने को कहती है, या फिर उनकी जो बलूचिस्तान में पपेट गवर्नमेंट बैठी है वहां से कुछ लोग उठकर आते हैं और यही कहते हैं कि जी बिल्कुल अमन है, बिल्कुल खैरियत है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है और सब कुछ कंट्रोल में है, और हम इन लोगों को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जो अटैक कर रहे हैं उनको छोड़ेंगे नहीं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, इजाजत नहीं देंगे अटैक करने की। जनाब ये हिंदुस्तान की जो एग्रेशन है उसके जवाब के अंदर वो कह रहे हैं कि जी नेट सेंट्रिक वॉरफेयर है, मल्टी डोमेन ऑपरेशन है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है, और बनियान अल मरसूस की जस्टिफिकेशन के तौर के ऊपर प्रेजेंट किया जा रहा है, जो जंग इन्होंने खुद छेड़ी। ठीक है, ये स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड रीजन है, ठीक है, ये आप देखिए मिनिस्टर इंचार्ज इसके ऊपर साइन कर रहा है। ऑपरेशन ने इंटीग्रेटेड कमांड की इफेक्टिवनेस को डिमॉन्स्ट्रेट किया, ठीक है। जॉइंटनेस जो है वो मॉडर्न वॉरफेयर की जरूरत है, हम मानते हैं, ठीक है, लेकिन जॉइंटनेस और अनचेक्ड कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एक चीज नहीं है भाई। तुमसे दुगनी तिगनी 4-5 गुना ज्यादा बड़ी फौज है इंडिया की, ऐसी हैं जो कि आजादी की मांग कर रही हैं, और बहुत से लोग ये तक कह रहे हैं कि जी उन्होंने तो अपना फ्लैग बना लिया है, अपनी करेंसी बना ली है, और पता नहीं क्या क्या कर लिया बलूचिस्तान के लोगों ने। इस तरह की न्यूज भी आ रही है, लेकिन बहरहाल ये न्यूज जो है ये किसी साइट से भी हम ये कह सकते हैं कि कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन बहरहाल ये बात की जा रही है, और हर तरफ से अगर इस बात को हम रिजेक्ट भी कर दें कि उन्होंने फ्लैग वगैरह बना लिया, कुछ कर लिया, चले हो सकता है बना भी लिया हो, लेकिन बात सारी ये कि हालात वहां पे खराब से खराब होते। जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह से बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। एक दफा फिर से पाकिस्तान के द्वारा जो है वो भारत को खुलेआम चेतावनी देने की शिरकत की है इन लोगों ने, इतनी जुर्रत है इनकी। लेकिन अब तो हंसी सी आती, अब तो रोज की यही खबर है कि आए दिन जो है वो शहबाज शरीफ हो, DGSPR हो, या कोई भी क्यों इनका मिनिस्टर क्यों ना हो, चाहे वो आसिम मुनीर ही क्यों ना, आए दिन क्या चाहते धमकियां आती रहती हैं, भारत को चेतावनी आती रहती हैं, पर क्या कुछ आज तक पाकिस्तान खुद के बल पे कुछ कर पाया है? खुद के बल पे कभी ये जंग जीत पाया है क्या? इसने भारत के ऊपर जो हमले किए हैं कभी उसमें सक्सेसफुल रह पाया है क्या? इसके जो फाइटर जेट्स हैं, इसके जो हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, क्या ये कभी सक्सेसफुल हो पाए हैं भारत के अंदर? इसका जवाब तो पाकिस्तान की अवाम खुद जानती है और भारत की अवाम खुद ही जानती है, तो बताने की इसमें तो कोई आवश्यकता ही नहीं है साथियों। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो जिस तरह से पानी को लेकर के जो खूनी जंग के लिए इन्होंने भारत को चेतावनी दी है, तो जरा हमको ये भी बता दीजिए कि पाकिस्तान का जब पानी भारत ने बंद किया था तब तो ये भीख और जो गुहार है वो लगाते हुए नजर आ रहे थे कि भारत हमारा पानी खोल दे, मिन्नते गिड़गिड़ाते हुए, पैर छूते हुए, हर एक तरह से जो है ये भीख मांगते हुए नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि UN तक ये इन्होंने एक किस्सा पहुंचा दिया था कि भारत हमारा पानी नहीं खोल रहा, पानी नहीं दे रहा हमको, पानी बंद कर दिया भारत ने हमारा। और जहां भारत के द्वारा पानी जो है वो खोल दिया गया तो इनका सैलाब आया, तो सैलाब के बाद इनका यही प्रोपोगेंडा हर एक दफा जो ये चलता आ रहा है इनका। भारत ने बिना पूछे जो है हमारे वो पानी खोल दिया और डैम्स हमारे जो है खोल दिए, उसमें पानी भरा, ये हुआ वो हुआ और इनका सैलाब आ गया। यहाँ तक कि अब के तो इस्लामाबाद लाहौर तक की सैलाब आ गया, तो हालात ये रहे थे। आपने वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो जाकर के 2-3 हफ्ते पहले की वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं कि कैसे जो है वहाँ के सूरत-ए-हाल थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, कैसे जो है अवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और अपने हुकूमत को किस तरह से जो है प्यार बरसाते हुए नज़र आ रही थी।
किस तरह का प्यार, ये तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, और जो पाकिस्तान की आवाम रोज आए दिन देती है अपनी हुकूमत को। जी हाँ, वो तब तो पाकिस्तान जो है वो गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहा था, रोते हुए नजर आ रहा था, इधर उधर जो है भीख मांगते हुए नजर आ रहा था कि कोई तो हमारी मदद कर दे, भारत से हमारी जो है बात कर ले, थोड़ा सा पानी के लिए वो रहम खा ले हमारे ऊपर। लेकिन तब भी जो है थोड़ी बहुत चेतावनी इनकी थम नहीं रही थी, तब भी जो है ये चेतावनी दे ही रहे थे, सिर्फ अपनी आवाम को अट्रैक्ट करने के लिए कि हाँ हम कुछ तो कर रहे हैं, भारत से लड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, भारत को जवाब तो दे रहे हैं मुंह तोड़। ये सिर्फ इनका प्रोपोगेंडा है अपनी आवाम को दिखाने के लिए, हम तो प्रधानमंत्री, हम चेतावनी दे सकते और कुछ तो थोड़ी ना कर सकते हैं।